अभिप्राय है कि जब तक ईश्वर ब्रह्म अपने स्वरूप में स्थित रहेगा तब तक सृष्टि में हस्तक्षेप नहीं करेगा। पर किसी प्रकार से भक्त के द्वारा ईश्वर को ही बदल दिया जाए, ईश्वर में ही परिवर्तन कर दिया जाए, तो उसका परिणाम ये होगा कि भक्त के द्वारा जो द्रवित हो जाने वाला ईश्वर है। इसीलिए ब्रह्मा जब भगवान से प्रार्थना करते हैं वो प्रक्रिया है, जैसे कोई वस्तु जो है उसमें कोई आकृति नहीं है तो धातु को आकृति देने का उपाय क्या है? बोले धातु को आकृति देने का उपाय है कि धातु को पहले पिघलाइए और धातु को पिघलाने के बाद उसको जैसे सांचे में आप ढाल दीजिएगा वो धातु जो है वैसी ही आकृति, उसमें वैसी ही शक्ल निकल आएगी। इसलिए ब्रह्मा क्या कर रहे हैं? ये प्रार्थना क्या है भगवान की? ये आंसू बहाना क्या है? ये भगवान, ये ब्रह्म के रूप में जो न पिघलने वाली धातु है, कितना भी कुछ करते रहिए पिघलते ही नहीं, अंतःकरण में बैठा हुआ भी। इसको प्रार्थना के द्वारा, भक्ति के द्वारा इसको पिघलाने की चेष्टा की जाती है। इसलिए जब ब्रह्मा भगवान की प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना के अंत में कहते हैं का अंतिम वाक्य उनका है, बोले क्या? बोले द्रवहु सुश्री भगवान है। महाराज जरा पिघलिए तो आप का जो ही भगवान पिघलते हैं, भक्त की जैसी इच्छा होती है उस सांचे में भगवान को ढाल देता है और भक्त जिस सांचे में भगवान को ढाल देता है भगवान वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए श्री सीता जी और श्री राम के विवाह का तात्पर्य क्या हुआ कि जब तक कि हमारे अंतःकरण में भक्ति और भगवान का मिलन नहीं होगा तब तक हमारे अंतर जीवन में ईश्वर हस्तक्षेप करके समस्या का समाधान नहीं करेगा। यही जो पूरा ये जो राज्याभिषेक तक लेकर के प्रक्रिया, जनकपुर से सीता और श्री राम को मिलाने का क्रम प्रारंभ हुआ और अयोध्या में जाकर के पूरी तरह से जब दोनों सिंहासन पर बैठ गए, पहले जनकपुर में दोनों का मिलन नहीं हुआ है और दोनों के मिलन न होने के बाद दोनों को मिलाने की चेष्टा, और यही हमारे आपके जीवन का सत्य है। भगवान राम और सीता हमारे जीवन में एकत्र है कि नहीं? भक्ति और भगवान एकत्र है कि नहीं? तो विचित्र विडंबना यह है कि हमारे जीवन में अंतर्यामी ईश्वर तो विद्यमान है पर भक्ति और भगवान का मिलन नहीं हुआ। वो तो बड़ा मीठा शास्त्रार्थ हुआ। दो महान आचार्य हुए और वो दो महान आचार्य थे, एक तो लक्ष्मण जी और दूसरे जनक जी। लक्ष्मण जी महाराज जो है वो तो जीवों के आचार्य है ही, और जनक जो है उस समय संसार के सबसे बड़े ज्ञानी थे। तो जब जनक ने ये कहा कि धनुष तोड़ने के बाद सीता और राम का मिलन होगा, विवाह होगा, या जो धनुष तोड़ेगा उससे सीता जी का मिलन होगा, तो भगवान राम धनुष तोड़ने के लिए नहीं उठे। भगवान राम जब नहीं उठे तो जनक बड़े निराश। भगवान राम के न उठने में रहस्य क्या? बात यह है कि जनक जी थे बहुत बड़े वेदांती, तो भगवान ने जरा वेदांती से विनोद किया। बोले भाई तुम्हारा ब्रह्म तो न उठता है न बैठता है न चलता है, तो अब तो मैं, जब तुम मुझे ब्रह्म मानते हो तो अगर ये सब मुझ में होगा तो ये तो ठीक नहीं रहेगा। तो इसलिए अनीह के रूप में भगवान शांत होकर के बैठे हुए हैं, का उनके मन में धनुष तोड़ने की भी प्रेरणा नहीं। और तब जनक निराश हो गए और जनक के अंतःकरण में व्याकुलता उत्पन्न हुई, आंसू आ गए। यही ज्ञानी और विरागी जनक के मन में जब व्याकुलता हुई और आंसू आए और उन्होंने आंसू भर करके ये शब्द कहा कि मैं क्या बताऊं, मेरी कन्या कुमारी रह जाएगी। तो जब वो आस निज गृह जाहू, लिखा न विधि वैदेही विबाहु, सुकृत जाई जो पन परिहरऊ, और कुंवरी कुमारी रहे का करऊ, जो जनते भट्ट बिनु भूई भावी, तो पन करी होते न हसाई। महाराज जनक निराश। जब जनक की आंखों में आंसू आ गए तो इसका अभिप्राय, आंसू जो है वो राग का लक्षण है। तो भगवान में भक्ति वैराग्य से आवेगा कि राग से आवेगा? अगर जनक अपने वैराग्य में है तो ब्रह्म भी तो उनसे थोड़ा, अगर जनक वैराग्यवान है तो ब्रह्म तो महावैराग्यवान है, तो उसमें कहां से राग आवेगा? तो जब जनक में आंसू आया, तो उसके पश्चात सबसे पहले प्रभाव किस पर पड़ा? लक्ष्मण जी पर। और लेकिन लक्ष्मण जी पर प्रभाव तो पड़ा, पर लक्ष्मण जी ने फटकारना प्रारंभ किया जनक जी। बल्कि लक्ष्मण जी तो ये कहने लगे कि धनुष मैं तोड़ देता हूं, और ऐसा कह करके लोगों को चकित कर दिया। तो लक्ष्मण जी का तात्पर्य यह था कि जब आप ये कह रहे हैं कि सीता और राम का विवाह, सीता अविवाहिता रह जाएंगी, तो ये बताइए कि सीता
और राम के विवाह का धनुष से क्या संबंध है? सीता यदि भगवान से अभिन्न है, उनकी शक्ति है, तो भगवान से उनका मिलन सदा ही है, चाहे धनुष टूटे चाहे न टूटे। इसलिए अगर कोई लक्ष्मण जी से पूछ दे कि प्रतिज्ञा की है उन्होंने कि जो धनुष तोड़ेगा उसे मैं कन्या दूंगा, और आप ये कह रहे हैं कि मैं धनुष तोड़ दूं, तो ये आप क्या कह रहे हैं? धनुष तोड़ने वाले को न कन्या मिलेगी। तो लक्ष्मण जी ने कहा मैं धनुष थोड़ी तोड़ना चाहता हूं। तब बोले मैं तो धनुष के बहाने जनक का भ्रम तोड़ना चाहता हूं। इनको ये भ्रम हो गया है कि सीता और राम मेरे मिलाने से मिलेंगे नहीं, तो जब तक ये धनुष नहीं टूटेगा मिलेंगे नहीं। मैं इनको बताना चाहता हूं कि उनके मिलन की आवश्यकता नहीं है, वो तो शाश्वत एक दूसरे से अभिन्न है, और अभिन्न है तो ऐसी परिस्थिति में धनुष का तो एक बहाना मात्र है, वस्तुतः जनक के हृदय में जो भ्रम हो गया उसे तोड़ना। लेकिन जनक प्रवासिनी स्त्रियों ने तो यह सलाह दिया कि महाराज श्री जनक जो है उनको प्रतिज्ञा के चक्कर में पड़ने नहीं चाहिए। अरे प्रतिज्ञा को छोड़े, राम सीता का विवाह कर दे। उनकी भावना बड़ी मधुर है, और ये भी रामायण में आ चुका है कि जनक भगवान राम को साक्षात ब्रह्म के रूप में पहचानते हैं। वो कह चुके हैं कि ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय बेस धर की सोई आवा। तो ऐसी स्थिति में जब जनक ब्रह्म जानते हैं और जनक प्रवासिनी स्त्रियां ये कहती हैं कि महाराज या तो लक्ष्मण जी का सिद्धांत मान लें कि विवाह हुआ नहीं है वो तो है ही है, करना नहीं है वो तो है ही, और या जनक प्रवासिनी स्त्रियों का प्रस्ताव मान लें कि भाई इनको देख करके प्रतिज्ञा छोड़ करके जो सखी नहीं देखी नर नाहू पन परिहर हट करे विवाह। तो भाई लक्ष्मण जी का सिद्धांत ठीक है कि जनक जी? तो सिद्धांत की दृष्टि से तो लक्ष्मण जी का सिद्धांत पक्का, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन जनक उसे नहीं मानते। जनक अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ है, बोले ना जब तक धनुष नहीं टूटेगा तब तक ये विवाह नहीं होगा। लक्ष्मण जी ने आश्चर्य से देखा, कहीं जनक आज जैसा ज्ञानी ये कह रहा है कि जनक ने मन ही मन लक्ष्मण जी की ओर देखा, बोले ये राम और सीता का विवाह शाश्वत है, ये आपकी दृष्टि में कि जीव की दृष्टि में? ये हजार आंखों वाले ये शेष के अवतार है लक्ष्मण जी। बोले अनंत की दृष्टि में जो सत्य है वो जीव की दृष्टि का सत्य है क्या? और उसका अभिप्राय क्या कि पुराणों की मान्यता ये है कि लक्ष्मण जी शेष है और भगवान लक्ष्मी सहित जो है उन्हीं शेष शैया पर विराजमान रहते हैं। तो इसका अभिप्राय है कि सैया से बढ़ करके प्रिया प्रियतम के मिलन का कोई साक्षी नहीं। तो सीता और राम के दोनों के मिलन का अगर सबसे बड़ा कोई दृष्टा है, सबसे अधिक कोई देखने वाला है तो लक्ष्मण जी, क्योंकि लक्ष्मण जी शेष हैं। और शेष मानो ये गवाही दे रहे हैं, कह रहे भाई मैं कह रहा हूं कि दोनों का विवाह पहले हो चुका है, विवाह के चक्कर में क्यों पड़े हुए हो? विवाह की बात छोड़ो, कहिए तो तुम्हारा व्यर्थ का प्रयास है। मैं ये जानता हूं कि इनका विवाह तो अनादिकाल से हुआ। पर जनक का तात्पर्य है कि नहीं महाराज, ये तो अनंत का सत्य है, ये तो परम तत्वज्ञ आपका सत्य है, पर आपका सत्य जब तक जीव के जीवन का सत्य न बन जाए। और उसका अभिप्राय है कि आपके जीवन में तो दोनों का मिलन हुआ, लेकिन जब तक हमारे जीवन में, जीव के जीवन में ये हमको अनुभव न हो कि मिलन हुआ, तब तक हमारे लिए उस मिलन की सार्थकता नहीं। और बात यही बड़े पते की, सिद्धांत का सत्य जब व्यवहार में उतरे, हमारे जीवन में उतरे, तो उसकी सार्थकता है। और तब जनक की जो कसौटी है वो बड़ी सार्थक कसौटी है। भगवान राम और सीता जी को संसार में एक आसन पर अभी तक नहीं बैठने दिया गया। यहां तक कि जनक नंदिनी सीता ने उस वाटिका में भगवान राम को देखा, भगवान राम ने सीता जी को देखा। गोस्वामी जी ने एक बात वहां भी लिख भी दिया कि प्रीति पुरातन लखई न कोई। श्री सीता जी और भगवान राम का प्रेम बहुत पुराना प्रेम है, इसे कोई देख नहीं पा। लेकिन इसके साथ साथ ये बात भी आता है कि जनक नंदिनी जिस समय वियोग, जनक नंदिनी भगवान राम से तो नहीं मिली, वार्तालाप तो नहीं हुआ, बल्कि लौटी और बड़ी व्याकुलता लेकर के लौटी। और उनके मन में एक बात, क्या? गोस्वामी जी कहते हैं श्री सीता जी सोचती हैं फिरी अपन पऊ पितु बस जाने। बोले मैं तो पिताजी के बस में हूं, और पिताजी ने जो प्रतिज्ञा की है, अगर वो प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई तो मेरा इनका मिलन नहीं हो सकता। इसलिए पहले प्रतिज्ञा पूरी हो तो मिलन।
इसका अभिप्राय जनक नंदिनी भी स्वीकार करती हैं। वे जानते हुए भी कि हमारा इनका प्रेम पुरातन है, मिलन नित्य है, वे मानती हैं कि इस समय इस लीला मंच पर जो वास्तविक पर्दे की आड़ का सत्य अलग होता और मंच का सत्य अलग होता। तो भाई जो नाटक देखता है वो पर्दे की आड़ वाला सत्य नहीं देखता, वो तो मंच वाला सत्य देखता। पर्दे की आड़ में क्या सच्चाई है ये तो जो पर्दे के पीछे जा करके देखने वाले हैं वे देखें, लेकिन जो मंच पर नाटक देखने बैठा हुआ है वो तो ये देखेगा कि नाटक का सत्य क्या है। तो भाई पर्दे की आड़ का सत्य तो वह है जो लक्ष्मण जी कह रहे हैं, और मंच का सत्य वो है जो जनक कह रहे हैं, और मंच का जो सत्य है वही संसार के जीवों के काम का सत्य है। इसका अभिप्राय क्या है? बोले प्रभु क्या कसौटी है कि सीता श्री राम मिल गए, भक्ति और भगवान का मिलन हो गया, भक्ति और भगवान एक आसन पर बैठ गए, कब होगा? बोले जब धनुष टूटेगा। और ये धनुष टूटेगा यही पहली कसौटी है, यही सांकेतिक भाषा है, बड़े महत्व की बात है। जीवन में भक्ति आई, भक्ति और भगवान का मिलन हुआ, अगर हम इसे अपने जीवन में देखना चाहें तो बस इसके एकमात्र कसौटी है कि धनुष टूटा कि नहीं टूटा। और ये धनुष माने क्या है? का ये धनुष की कथा श्रीमद् भागवत में और रामायण में देखने में एक जैसी पर दोनों में भिन्न भिन्न रूपों में आती। भगवान राम जब जनक की सभा में आते हैं तो वहां पर धनुष यज्ञ हो रहा है, वहां धनुष रखा हुआ। और श्रीमद् भागवत में आता है कि जब भगवान कृष्ण कंस की सभा में गए तो वहां पर भी एक धनुष रखा हुआ था, और दोनों धनुषों के तोड़ने का वर्णन किया गया। इस धनुष को भगवान राम ने तोड़ा और उस धनुष को भगवान कृष्ण ने तोड़ा, पर दोनों धनुषों के टूटने के बाद दो अंतर है। क्या? एक तो शंकर जी का धनुष टूटने के बाद जनक बड़े प्रसन्न हुए, धन्य हो गए, पर जब कंस का धनुष टूट गया तो कंस प्रसन्न नहीं हुआ, उसको इतना क्रोध आया कि उसने तो ये चाहा कि जिसने धनुष तोड़ा है उसी को मार डाला। और दूसरी विशेषता ये हुई कि यहां धनुष टूटा तो विवाह हुआ, पर वहां धनुष टूटने पर कोई विवाह नहीं हुआ, वहां तो अकेले आगे चल करके युद्ध और संघर्ष ही हुआ। ये दोनों कथाओं में जो समता और जो अंतर है उसके तत्व पर आप विचार करके ध्यान दें कि उसका अभिप्राय क्या है। ये धनुष जो है क्या है? ये धनुष वस्तुतः अहंकार। ये कंस जो है इसकी सभा में भी अहंकार का धनुष है, और महाराज जनक की सभा में भी अहंकार का धनुष, पर एक अंतर है। क्या? ये धनुष तो है पर शिव का धनुष, और जो कंस की सभा वाला धनुष था वो शंकर का धनुष नहीं। जिसका अभिप्राय है कि अहंकार भी दो तरह का होता है, एक शिव अहंकार और दूसरा अशिव अहंकार। एक सांसारिक झूठा अहंकार जो सांसारिक व्यक्तियों में होता है वो मैं, और दूसरा संसार के कल्याण के लिए जब मैं स्वीकार किया जाता है, क्योंकि संसार में आप सत्कर्म करना चाहें तो भी तो आप किसी न किसी प्रकार का आप अपने को किसी वर्ण में मान करके, किसी पद पर मान करके, कुछ मान करके ही तो कर्म करते हैं, कर्तव्य का चुनाव करते हैं। तो बहुत बढ़िया बात आती है कि वो जब भगवान कृष्ण ने जाकर देखा तो दिखाई दिया कि धनुष के ऊपर चंदन माला चढ़ी हुई। धनुष का कंस तो धनुष का ही भक्त था और धनुष की ही पूजा करता था और धनुष की ही रक्षा करता था। तो ये केवल कंस की ही बात नहीं है, तो संसार में जितने कंस हैं, अब किसको हम बतावें कि कौन कंस है कौन नहीं है, ये तो हम लोग अपनी अपनी ओर देख करके देख लें। क्या? जो अहंकार की पूजा कर रहा, अहंकार पर माला फूल चढ़ा रहा, और जो निरंतर अहंकार का भक्त है, जिसके जीवन का लक्ष्य अहंकार है, वो कंस है। और वो व्यक्ति तो एक ही चिंता करेगा कि मेरा अहंकार टूटने न पाए। चिंता तो एक ही है कि धनुष टूट तो नहीं गया, हमारा मैं मेरे मुंह से निकल गया तो ये बात पूरी होकर के रहनी चाहिए, मैं न टूटने पावे, यही अज्ञानी की चिंता। लेकिन जनक जैसे ज्ञानी जब भक्त की ओर, अब ये और भी गंभीर प्रसंग है, उसके और अंतरंग में अगर विचार करके देखें तो ज्ञानी में स्वीकार किया हुआ अहम है, लेकिन वो अहम कोई व्यष्टि अहंकार नहीं है। जब वो शिवोहम कहता है या सोहम कहता है तो वो तो परम कल्याणकारी, सोहम स्मृति वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। और ये धनुष जो है वो भगवान शंकर से जुड़ा हुआ है, ये शिव धनुष। और इतना ही नहीं,
तो जनक ने भी आज तक इस धनुष की पूजा किया, ये भी बात। यही तो परशुराम जी आगे आकर के बहुत बिगड़े कि मेरे समझ में नहीं आता कि पहले पूजा किया बाद में तोड़वा दिया। जनक का, परशुराम का तर्क ये था कि या तो पूजा न करता, पहले जनक बहुत वर्ष तक पूजा रोज रोज करते रहे धनुष की, और अंत में प्रतिज्ञा कर दिया कि जो तोड़ दे। उन्होंने जनक से कहा कि अगर तुम्हें परीक्षा ही लेना था तो तुम शंकर जी के धनुष पर भगवान राम से परीक्षा लेने के लिए तो उपाय है क्या भाई? धनुष और बाण की परीक्षा, धनुष की परीक्षा यह है कि धनुष पर बाण रख करके निशाना लगाया जाता है। निशाना लग गया तो धनुष चलाने वाला बढ़ गया, और निशाना नहीं लगा तो धनुष चलाने वाला बढ़ गया नहीं। तो तुमने धनुष चलवाया होता तो परीक्षा ठीक थी, पर ये तुमने तोड़वाया, तो इससे तो मुझे लगता है कब जड़ जनक तू भी मूर्ख है और तोड़ने वाला भी तेरे ही पर है कि इतनी पूजा की वस्तु को तोड़ दिया। पर जनक बोले तो नहीं परशुराम जी से, क्योंकि वो सुनने की स्थिति में, मनस्थिति में नहीं थे। पर महाराज जनक ने सोच लिया, बोले महाराज आप कह रहे हैं कि मैं धनुष पर बाण चलवा करके देखता, पर समस्या यह है कि शंकर जी ने मुझे धनुष तो दिया, बाण तो दिए ही। बाण दिया होता तो चलवा कर मैं देखता, पर जब बाण नहीं दिया तो बिना बाण वाला धनुष तो तोड़ने योग्य है, वो तो कहो तो उसका अंतिम उपयोग। उसका अभिप्राय क्या? बोले अहंकार था। पहले शंकर जी ने इस धनुष का सदुपयोग किया, इस धनुष के ऊपर बाण चढ़ा करके त्रिपुरासुर का संहार किया, और उसका अभिप्राय है कि शिव अहंकार के द्वारा संसार में जो अकल्याणकारी दुर्गुण दुर्विचार हैं उनको विनष्ट किया है शंकर जी ने, इसी के द्वारा। लेकिन अब शंकर जी ने इसे अलग कर दिया, शंकर जी ने दे दिया, और कसौटी यही बता दिया है। सीता और राम के विवाह की कसौटी क्या है? बोले जो इस धनुष को तोड़ दे बस उसी को तुम अपनी कन्या अर्पित कर दे। और उसका अभिप्राय कि उस अहंकार को, वहां पर भी भगवान कृष्ण स्वयं गए, और जब वो धनुष के पास पहुंचे तो कंस के सैनिकों ने भगवान कृष्ण को रोकने की चेष्टा की, और जब रोकने की चेष्टा किया तो भगवान कृष्ण ने उनको ढकेला और धनुष को बलपूर्वक उठा लिया, और उठा करके बीचों बीच तोड़ दिया। जितने सैनिक थे वो भगवान कृष्ण पर टूट पड़े, और तब भगवान कृष्ण ने उसी धनुष के टुकड़ों से उनकी ऐसी पिटाई किया कि वो जितने योद्धा थे सब पर हाथ हो। पर यहाँ ऐसा नहीं हुआ, यहाँ धनुष टूटा, टूटने की प्रक्रिया तो बराबर, लेकिन टूटने के बाद जनक नंदिनी जयमाल लेकर के आई। जनक नंदिनी के हाथ में जयमाल है, और वो भगवान श्री राम के गले में जयमाल डालती है। उसका अभिप्राय बोले अज्ञानी का अहंकार टूटता है तो क्रोध आता है, और ज्ञानी का अहम जब टूटता है तो वो टूटना नहीं मानता। किसी ने पूछा भगवान ने धनुष तोड़ दिया? बोले तोड़ क्या दिया? का धनुष को पहले ऊपर उठाया, और ऊपर उठाने के बाद दिखाई तो ये दिया कि भगवान ने तोड़ा, पर तोड़ा क्या? कब उस धनुष को उन्होंने नीचे डाल दिया, और जब धनुष नीचे गिरा तो कहां गए? भगवान राम के जहां चरण है वहीं पर धनुष जाकर के गिरा। तो कहा कि भाई इससे बढ़कर के इस धनुष की धन्यता नहीं हो सकती। क्या कि उठाया तो भगवान ने अपने हाथों से, और गिराया तो भगवान ने अपने चरणों में। बोले उठना भी सार्थक और गिरना भी सार्थक। भगवान के हाथों में उठ जाने से बढ़कर के कोई सार्थकता नहीं, और भगवान के चरणों में गिर जाने से बढ़कर के कोई सार्थकता नहीं। धनुष का मानो दोनों पक्ष जो था वो धन्य हो गया, और धन्य होने के पश्चात महाराज श्री जनक ने भक्ति रूपा सीता का भगवान के प्रति समर्पण किया। और इसका सीधा सा तात्पर्य है, कंस की सभा में विवाह क्यों नहीं होता? बोले अहंकारी व्यक्ति का अहंकार बार बार जीवन में टूटता रहता है, बार बार उसकी बातें टूटती रहती है, फिर भी उसके अंतःकरण में समर्पण की वृत्ति नहीं आती, भक्ति की वृत्ति नहीं आती। और जो सच्चे अर्थों में महाराज श्री जनक जैसा जिसका व्यक्तित्व है, जिसका महाराज श्री जनक जैसा चरित्र है, का उसके अंतःकरण में परम प्रसन्नता होती है। और प्रसन्नता होने के पश्चात का जनक नंदिनी के द्वारा इस अहंकार के समर्पित हो जाने पर भगवान के अहंकार खंडित हुआ तो भगवान के द्वारा, अहंकार अर्पित हुआ तो अहंकार अर्पित हुआ भगवान के चरणों में। और उसके पश्चात का फिर जब धनुष टूट ही गया तो तुरंत महाराज श्री जनक आए और विश्वामित्र जी से कहने लगे महाराज आप कुछ करना बाकी है? तो उन्होंने कहा भाई टूटत ही धनु भयो विवाह, विवाह तो हो गए,
लेकिन एक काम करो, तो तुमने तो जो सत्य चाहा था वो सत्य तो हो गया, तो तुम जीव का सत्य, तो तुम तो जीव के सत्य के पक्षधर बने हो। तुमने लक्ष्मण जी की बात भी नहीं मानी। लक्ष्मण जी ने कहा भी कि इनका विवाह पहले हुआ है, तो तुमने कहा ना, मैं तो तब मानूंगा जब धनुष टूटेगा। तो भाई तुमने तो देख लिया, पर ये विवाह अभी दशरथ जी ने तो नहीं देखा, अयोध्या वासियों ने तो नहीं देखा। अब उनको भी ये विवाह दिखलाओ, आवश्यकता हो चाहे ना हो, पर बारात बुलाओ, और बारात बुला करके फिर विवाह के मंडप पे जनक नंदिनी सीता का परिणय जो है वो शास्त्रीय विधि से संपन्न करो, तो उसका परिणाम होगा। कटूटत ही धनु भयो विवाहु, सुर नर नाग विद्युत सब काहू, लेकिन तदपि जाई अब करहु तुम जथा वंश व्यवहार, बूझ विप्र कुल वृद्ध कुल वेद विदित आचार। आने ही नृप दशरथ ही बुलाई, महाराज श्री दशरथ को बुला करके, और उसके पश्चात वही हुआ। महाराज श्री दशरथ, इसका सीधा सा तात्पर्य है कि अहंकार जब खंडित हो गया, भगवान के चरणों में अर्पित हो गया, जब अंतःकरण में प्रीति और राग का उदय हो गया, भावना का उदय हो गया, यही भक्ति और भगवान का मिलन है। और जब बारात आ जाती है, यही गुरु वशिष्ठ की भूमिका पहले जब एक आसन बिछाया गया जिसका नाम है बरासन, तो बरासन शब्द बड़ा विरोध भरा। ये जनकपुर और अयोध्या को लेकर के भक्तों में बड़ा मीठा मतभेद, और मीठा मतभेद ये है कि भाई जनकपुर श्रेष्ठ है कि अयोध्या श्रेष्ठ है, और राम श्रेष्ठ है कि सीता श्रेष्ठ है। तो ये कहा गया कि भाई राम धनुष न तोड़ते तो राम की श्रेष्ठता तो अपने सिद्ध हो गई। राम धनुष तोड़ते हैं और बर बनते हैं, और बर बन करके तब वशिष्ठ जी उनको वरासन पर बैठाते। पर भक्त के पक्षपाती, ये तो ज्ञान के पक्षपाती है, भगवान के पक्षपाती। भक्त के पक्षपाती कहते हैं भगवान बर बने तो अयोध्या में बर कहां बन पाए, बर भी बने तो उनको मिथिले में तो बर बनना पड़ा, और बर भी तो सीता जी ने बनाया, अगर ये न बनाती तो बर का बरत्व ही न सिद्ध होता। और इसका अभिप्राय है भगवान की श्रेष्ठता, ये तो भक्ति के बिना बर, भगवान जो बर कहे भी जाते हैं वो भक्ति के द्वारा ही जुड़ करके कहे जाते हैं, तब उनकी सार्थकता जीवन में तभी है। और जिस समय महाराज गुरु वशिष्ठ ने आदेश दिया वर और कन्या एक आसन पर बैठे, बोले बैठे वरासन राम जानकी मुदित मन। अब कौन, अब किसको आनंद आ रहा? दशरथ भय। क्यों? बोले तन पुलक पुनि पुनि देखी अपने सुकृत सुरतरु फल नहीं। फल क्या हुआ? बोले भरी भुवन रहा उछा राम विवाह। किसी ने कहा राम विवाह तो पहले हो चुका था। बोले नहीं एक अंतर था। क्या? बोले भरी भुवन रहा उछा राम विवाह भाग सब ही कहा। बोले अब प्रत्येक व्यक्ति को, जो जनकपुर और मिथिला में का प्रत्येक नागरिक है, जनकपुर और अयोध्या का नागरिक है, प्रत्येक के मुंह से शब्द निकला कि विवाह हो गए। वरासन पर भगवान राम सीता तब बैठते हैं जब अहंकार का धनुष खंडित होता है। फिर भगवान राम कुशासन पर तब बैठते हैं जनक नंदिनी सीता के साथ, जब अयोध्या के राज्य का परित्याग करके जीव के प्रति करुणा से प्रेरित होकर के भगवान श्री राम चित्रकूट में जाते हैं। वहां पर भी गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी ने देखा तो कौन बैठे हुए? बोले लसत मंजू मुनि मंडली मध्य सिय रघुचंद ज्ञान सभा जन तन धरे भगत सच्चिदानंद। श्री राम सच्चिदानंद है, सीता जी मूर्तिमती भक्त हैं, श्री भरत जो हैं इन दोनों के मिलन का साक्षात्कार करने के लिए आए हुए हैं। और चित्रकूट की इस बट वृक्ष की छाया में, ये बट जो है प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। बट विश्वास अचल निज धर्मा का भगवान जब चित्रकूट के वट की छाया में विराजमान होते हैं, जहां अंतःकरण में अविरल प्रेम है, जहां अचल विश्वास है, तो उस अविरल प्रेम और अचल विश्वास के नीचे ही भक्ति और भगवान विराजमान होते हैं और भक्त उनका साक्षात्कार करता है। और उसके पश्चात लंका में इन दोनों का वियोग हो जाता है। और ये वियोग भी, इस वियोग के बाद भी इस वियोग का परिणाम, बोले इस वियोग को मिटाने की, इस वियोग को मिटाने की चेष्टा में ही रावण का विनाश होता है। और जो कल बात आपके सामने कही गई थी, भगवान राम सिंहासन पर बैठने से पहले बाली को मिटा करके सुग्रीव को सिंहासन पर बैठाते। बाली पुण्याभिमान मिट गया, और पुण्याभिमान मिट जाने के पश्चात जो विनम्र भक्त है वो सिंहासन पर बैठ गए। और रावण के रूप में जिस मोह ने जनक नंदिनी सीता को श्री राम से अलग करने की चेष्टा किया, दोनों को दूर करने की चेष्टा किया,
भगवान ने उसको विनष्ट कर दिया और विनष्ट करने के पश्चात सुबेल शैल पर तो भगवान राम को अकेले बैठना पड़ा था जनक नंदिनी के बिना, लेकिन अंत में रावण का विनाश होता है, विभीषण को सिंहासन प्राप्त होता है और जनक नंदिनी और भगवान राम का पुनर्मिलन होता है, जब मोह रूप अहंकार रूप रावण और कुंभकर्ण का ध्वंस हो जाता है। ये तमोमय अहंकार तमोमय मोह का जब ध्वंस हो जाता है और सबसे अंत में सब कुछ हो जाने के पश्चात, ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद जब अयोध्या में प्रभु पधारते हैं, तब उस समय माताएं श्री जनक नंदिनी का श्रृंगार करती हैं। भगवान श्री राघवेंद्र स्वयं अपने को वस्त्रों से सजाते हैं और तब आज अयोध्या के सिंहासन पर गुरु वशिष्ठ ने आदेश दिया कि आप दोनों विराजमान हो। भगवान राम और श्री सीता अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठते हैं। प्रभु बिलो की मुनि मन अनुरागा, तुरंत दिव्य सिंहासन मांगा, रवि सब तेज सो बरन न जाई, बैठे राम सबहि सरनाई, जनक सुता समेत रघुराई, प्रेखी प्रहर से मुनि समुदाय। जिस समय जनक नंदिनी के साथ का प्रभु को मुनियों ने देखा, आनंद में डूब गए और उसके पश्चात जयध्वनि होने लगी। जब हमारे अंतःकरण के सिंहासन पर भक्ति और भगवान विराजमान हो जाए, अहंकार मोह का ध्वंस हो जाए, जब हमारे अंतःकरण में विश्वास और प्रेम का उदय हो जाए, तभी राम राज्य की स्थापना होती है। इसके बाद की चर्चा बोलिए।